मक्खियों और अन्य कीड़ों ने विजन का विकास कर लिया है, जो खतरे में उन्हें तेजी से रिएक्ट करने और एक ही बार में सभी दिशाओं में देखने में मदद करता है। वे आसानी से किसी बड़ी चीज को अपने पास आते हुए देख सकते हैं और जल्दी से उड़ जाते हैं। लेकिन जब वे तेज रफ्तार से उड़ते हैं तो उनके विजन का फोकस खो जाता है और दुनिया धुंधली दिखने लगती है। वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है या एक इंसान, इसलिए वे उनसे टकरा जाते हैं। कई बीटल्स रोशनी और तापमान का सहारा लेते हैं। वे ताजी हवा में उड़ रहे हैं और अचानक रोशनी नोटिस करते हैं और खिड़की से गर्मी महसूस करते हैं। एक कीड़ा रोशनी की ओर जाता है और खिड़की पर ध्यान नहीं देता। उनका विजन इतना विकसित नहीं हुआ है कि वे रास्ते में आने वाले कांच की पतली परत को देख सकें। वे घर से आने वाली गंध से भी आकर्षित होते हैं। ज्यादातर कीड़ों के पास शार्प विजन नहीं होता। एक कीड़ा तेजी से सड़क पर चलने वाले वाहन की ओर उड़ता है। कीड़ा इसे बहुत देर से नोटिस करता है और उसके पास रिएक्ट करने और दूर उड़ जाने का समय नहीं बचता। मक्खी का विजन इतना बुरा नहीं है। आप जब मक्खी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तो आप उसे अखबार से मारते हैं, लेकिन ये कीट आसानी से बच जाता है। इसके साइज के हिसाब से इसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसके लिए बहुत स्लो हैं। छोटी सी मक्खी का दिमाग जो देखता है उस पर कई गुना तेजी से रिएक्ट करता है। इंसान की तुलना में मक्खी 1 सेकंड को 56 गुना धीमी गति से देखती है। सोचिए कि एक स्कूबा डाइवर पानी के नीचे जा रहा है। यदि आप सतह से देखेंगे तो वे आपको धीमे लगेंगे। इसी तरह एक मक्खी आपको बाहर से देखती है। किसी गुब्बारे को हवा में फेंकें और उसे जमीन पर गिरते हुए देखें। एक मक्खी के लिए आपका हाथ इस गुब्बारे से तेज नहीं है। इन कीड़ों की आंखें अनोखी होती हैं। वे हजारों रिसेप्टर्स और लेंस में बटी होती है जो एक साथ लाइट को पकड़ती है। लोग अपनी आंखें घुमाकर आसपास देखने के लिए छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। मक्खियों में ऐसी मसल्स नहीं होती हैं। वे अपनी 360 डिग्री के विजन से एक ही बार में हर तरफ देखती हैं। आप चाहे किसी भी ओर से मक्खी पर हमला करें, उसे कभी हैरानी नहीं होगी। मक्खियों के पंख भी अद्भुत होते हैं जो उन्हें उड़ते समय दिशा बदलने में मदद करते हैं। ये रुक सकती है, घूम सकती है, किसी नई दिशा में आगे बढ़ सकती है और 1 सेकंड में किसी भी खतरे को चकमा दे सकती है। लेकिन मक्खियों के बारे में सबसे अनोखी बात है कि वे पहले ही अपनी फ्लाइट स्ट्रैटेजी बनाने की क्षमता रखती हैं। आप एक रोल किए हुए अखबार को मक्खी की तरफ घुमाते हैं। इस समय मक्खी का दिमाग ये कैलकुलेट करता है कि आपका हाथ कहां पड़ेगा। मक्खी का शरीर तुरंत ही बचने के लिए सही पोजीशन ले लेता है। ये आपके हिट करने से पहले ही जान लेती है कि आप कहां हिट करेंगे। लेकिन आपके पास मक्खी पर हमला करने का एक छोटा सा मौका है। आप इसे नए ढंग से करें। आपकी डेस्क पर एक मक्खी बैठी है। आपको उस पर निशाना लगाने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा आगे की ओर मारें, उस जगह पर जहां मक्खी जा सकती है। वैसे इसके रास्ते का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद आप अभी भी मक्खी के लिए एक बड़ा खतरा हैं। लेकिन न जाने क्यों ये आपसे नहीं डरती। मक्खी आपके शरीर के चारों ओर घूम रही है और आपको अकेला नहीं छोड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर मक्खी के लिए दावत की तरह है। खाने के लिए इसे आपको काटने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ सतह पर है। आपकी स्किन पर मौजूद पसीना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, शुगर और अन्य केमिकल्स सिक्रीट करती है, जिसे मक्खी अपनी फीडिंग ट्यूब से इकट्ठा करती है। खाने के रास्ते में इसकी सबसे बड़ी रुकावट है एक स्लो जायंट यानी आप। और आप ऐसी गंभीर वजह नहीं है जिसके लिए वो भूखी रहे। क्या आपने सैकड़ों पतंगों और रात में उड़ने वाली तितलियों को किसी लालटेन या लैंप के चारों ओर उड़ते हुए देखा है? ये उनके एवोल्यूशन के कारण होता है। शिकारियों से बचने के लिए ये कीड़े रात में ही उड़ते हैं। लाखों सालों से वे रात में चांद की रोशनी की मदद से आसमान में उड़ते रहे हैं, लेकिन वे सीधे चांद की तरफ नहीं जा रहे थे। उन्हें चांद को एक निश्चित एंगल से देखना पड़ता। इससे उन्हें खो जाने या किसी जाल में न फंसने में मदद होती थी। वे जानते थे कि जहां चांद है वहां कम खतरा था, क्योंकि वो एक खुली जगह होगी। लेकिन फिर लोगों ने बिजली बनाई और उनके लिए हमारे घरों की खिड़कियों से लेकर स्ट्रीट लैंप तक लाखों चांद पैदा हो गए।
पतंगा एक लैंप की ओर एक निश्चित एंगल पर उड़ता है, लेकिन पतंगे असली चांद के बजाय लैंप के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ रोशनी बढ़ रही है जिसमें पतंगा कहीं खो जाता है। ये लैंप के चारों ओर एक स्पाइरल में उड़ने लगता है और रोशनी के इतना पास पहुंच जाता है कि रोशनी उसे सभी ओर से अंधा कर देती है। वो अपनी राह खो देता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। पतंगे को राह दिखाने वाली रोशनी हर जगह होती है, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं होता कि उसे कहां जाना है। क्रेन फ्लाइज लंबी टांगों वाली बड़ी कीट है। वे पानी और हरे पेड़ पौधों वाले नम स्थानों के पास रहती हैं। ये काफी डरावनी लगती है क्योंकि ये बड़े मच्छरों के जैसी दिखती हैं। लेकिन क्रेन फ्लाइज हमारे ग्रह की सबसे शांत और नुकसान न पहुंचाने वाले कीड़ों में से हैं। कुछ प्रजातियां पौधों के नेक्टर को खाती हैं। कुछ क्रेन फ्लाइज का मुंह नहीं होता है और वे कुछ भी नहीं खाती हैं। वे एक छोटा जीवन जीती हैं और जब वे लार्वा के रूप में थी तब का जमा किया फैट रिजर्व उपयोग करती हैं। ये नाजुक जीव सर्दी के बाद दिखाई देते हैं। क्रेन फ्लाइज पर्यावरण को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। वे मेंढक, मछली, पक्षियों, मकड़ियों और बड़े कीड़ों के लिए भोजन का काम करती हैं। इसलिए अगर आप इसे देखें तो इसे मारने की जल्दबाजी न करें। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ज्यादातर कीड़े परेशान कर सकते हैं और हाउस सेंटीपीड जैसे कुछ कीड़े बहुत डरावने भी लगते हैं। लंबे शरीर और 15 पैरों वाले ये जीव आपके बाथरूम में या आपके बेडरूम में भी हो सकते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें तुरंत मार देना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सेंटीपीड आपके घर के लिए एक काम की शिकारी है। ये छोटे कीड़ों, कॉकरोच, मिज, मक्खियों, दीमक और बीटल्स को कंट्रोल रखती हैं। सेंटीपीड खाने के आसपास घूमना पसंद करती हैं। अगर आप इसे मारते हैं तो आपके घर में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलकर रेंगने लगेंगे। सभी अनचाहे कीड़ों और कॉकरोच को बाहर निकालने के लिए स्पेशल सर्विसेज को कॉल करना बेहतर है। जैसे ही आपके घर में इसके लिए खाना नहीं बचेगा तो सेंटीपीड आपका घर छोड़ देगी। सेंटीपीड अकेले शिकार करती हैं। वे बीमारियां नहीं फैलाती हैं, न ही वे आपके फर्नीचर या कपड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं और न ही वे अपना घर बनाती हैं। वे केवल शिकार पकड़ना चाहती हैं। ऐसा ही मकड़ियों के साथ है। वे बेड बग्स, मच्छरों, मक्खियों और अन्य छोटे कीड़ों को पकड़ती हैं। इसलिए मकड़ी और सेंटीपीड आपके घर की सुरक्षा करने वालों में शामिल हैं। जायंट ट्रॉपिकल सेंटीपीड बिल्कुल अलग हैं। ये बड़े जीव जहरीले होते हैं और इंसान को काट भी सकते हैं। उनके पास एक मजबूत प्रोटेक्टिव शेल होता है जिसे नष्ट करना कठिन है। आमतौर पर वे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे रेंग कर घरों में भी पहुंच सकते हैं। आपके कमरे की दीवारों में या आपके किचन में स्टोव के पीछे एक तेज कीड़ा छिपा है। मिलिए अमेरिकन कॉकरोच से। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये अपने 6 पैरों की मदद से 5 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से भाग सकता है। हर पैर में 3 घुटने होते हैं। उनके अंग छोटे बालों से ढके होते हैं जो स्पेस में होने वाले किसी भी बदलाव और वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं। वे एंटीना की तरह काम करते हैं। जब आप किचन का दरवाजा खोलते हैं तो वे फौरन हवा को भांप लेते हैं और जल्दी से भाग जाते हैं। आप उन्हें पकड़ नहीं सकते, लेकिन हाउस सेंटीपीड ऐसा कर सकती हैं। जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर एक तिल के दाने जितना बड़ा है। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला एक माइट है। ये अपने शरीर की लंबाई को 322 बार मापने जितनी दूरी ये 1 सेकंड में तय कर लेता है। तुलना के लिए सबसे तेज मैमल चीता है। ये अपने शरीर की लंबाई को 16 बार मापने जितनी दूरी तक दौड़ सकता है। सबसे तेज एथलीट अपने शरीर की लंबाई को 6 बार मापने जितना दौड़ता है। अगर आप माइट को इंसान के आकार तक बढ़ा दें तो ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा, जो आवाज की रफ्तार से लगभग 2 गुना तेज होगा। ये इतनी जल्दी अपनी दिशा बदल सकता है कि आप इसे प्लेनेट का सबसे मायावी प्राणी भी कह सकते हैं। अगर ये कीड़ा आपके पास से गुजरता है तो आप इसे देख भी नहीं पाएंगे।